नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव बॉम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर हर बार जैसा आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं त्रिकोणमिति के बारे में। उसमें कुछ जो बेसिक पॉइंट थे उनके बारे में मैंने समझा दिया था। आज मैं फिर RS अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके आगे आज मैं आप लोगों के बीच लगभग 10 क्वेश्चन समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और जो कुछ क्वेश्चन होंगे उनके सारे बेसिक फंडे भी हम समझाते चलेंगे। तो आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, बुक हम कौन सी पढ़ा रहे हैं, RS अग्रवाल। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया है, इसलिए बना दिया है कि इससे पहले वाली वीडियो में भी ये चीज़ मैंने समझाई थी। पहला मैंने बताया था कि जो डिग्री है, डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीपल कर देंगे। और इसी तरीके से जब हम किसी रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180 बाई पाई का उसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 75 डिग्री को हमें बदलना है रेडियन में। ध्यान रहे, देखिए डिग्री को इस साइन से डिनोट करते हैं, जबकि रेडियन को इस साइन से। तो मैंने क्या बताया कि 75 डिग्री यानी कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 का मल्टीपल कर देंगे। तो आप देखिए ये 75 डिग्री है और गुणा करना है हमें पाई बाई 180 का। ठीक है, काटिए, 15 पना 75 और 15 एकन 15, 3 बचा। 18 में 15 जाएगा, 3 बचेगा। 0 के आगे 3 लगाएंगे, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30। तो जो आंसर प्राप्त हुआ वो 5 पाई बाई 12 हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 40 डिग्री को बदलना है हमें, 40 डिग्री को बदलना है रेडियन में। तो ये भी है आपका 40 डिग्री, हटा देंगे, गुणा लगाएंगे आपका पाई बाई 180 का। 0 से 0 कट जाएगा। ये 2 के पहाड़े में 4 कटेगा, ये 9 के पहाड़े में 2 बार में कटेगा। तो हमारा ये आंसर आया 2 पाई अपॉन 9। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तीसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 135 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो क्या करेंगे, 135 गुणे पाई बाई 180। ठीक है, अब आप इसे काटिए। ठीक है भाई, ये कितनी बार में कटेगा, काटो। जैसे चलिए हम काट रहे 15 से। ठीक है, 15 से कट जाएगा, 15 निम्मा। ठीक है, 15 निम्मा 135 होता है। ठीक है, और 15 12 का, और ये कट जाएगा। जो 9 है वो आपका 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12। तो आंसर इसका प्राप्त हुआ 3 पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन RS अग्रवाल से पूछे गए थे डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए। तो डिग्री से रेडियन में ये तीनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए। अब इसी तरीके से कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आप अपने पास से जोड़े दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 225 डिग्री, इसे हमें रेडियन में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 225 गुणे पाई बाई 180 करेंगे। ठीक है, इसे भी काटो। देखिए 15 पंद्रियम 225 होता है। अब 15 के पाड़े में 180 12 बार में कटेगा। फिर ये 3 से काटो, 5 बार में और ये 4 बार में। तो जो आंसर प्राप्त हुआ 5 पाई बाई 4। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी आपकी डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए आए तो आप डायरेक्ट पाई बाई 180 का गुणा कर देंगे उसमें और काट देंगे, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर RS अग्रवाल का है। फोर्थ नंबर कहता है 2 पाई बाई 3। ये किस में है, रेडियन में है।
और हमें बदलना है, इसे डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? डिग्री में। तो देखिए अब आपको ये वाला यूज करना है, वैल्यू हमारी रेडियन में होगी और चेंज करना होगा हमें डिग्री में। तो क्या करेंगे आप, 2π/3 इंटू किसका गुणा करना है? 180/π। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 छक 18, 6 बार में कट जाएगा। 2 × 60 बराबर आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसे ये रेडियन में था और चेंज कर दिया मैंने डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 5π/6। क्वेश्चन नंबर 5π/6 ये रेडियन में दे रखा है और इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सीधा 5π/6 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, ये 6 से 18 कटेगा 3 बार में। ठीक है, और 1 0 30 हो जाएगा। 5 का 30 का गुणा करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू जो भी चेंज करने के लिए पूछी जाती है रेडियन से डिग्री में, तो 180/π का उसमें गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर 3π/10 रेडियन है। इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर काम करती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक ये कोण हमारा थीटा होगा, ये कोई अल्फा होगा। ठीक है, ये 2 कोण हो गए न्यून, किसके? समकोण के। ये दोनों इस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हो गए। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो 3π/10 है। ठीक, तो अंतर का मतलब जानते हो कि थीटा माइनस अल्फा हो सकता है 3π/10, और जो रेडियन में है इसे डिग्री में चेंज करो, और डिग्री में चेंज करोगे तो क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π का मल्टीपल कर देंगे। तो इससे ये पाई कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। 3 का 18 में गुणा करोगे तो 54 प्राप्त होगा, 54 डिग्री। यानी कि थीटा माइनस अल्फा बराबर 54 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ और आप अपने दिमाग में रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो इसमें समकोण में एक तो 90 है। अब 180 में कितना और रह गया? 90 ही तो रह गया। जब समकोण एक कोण हटा देंगे तो बचेगा 90 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या करना है आपको, ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये थीटा थीटा दोनों जुड़ जाएंगे 2 थीटा हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे दोनों तो ये 4 और ये हो जाएगा आपका 14, 144। 2 से ये 144 कट जाएगा, 72 आ जाएगा। तो जो थीटा का मान निकला हमारा वो 72 निकला। ठीक है, तो एक मान हमारा 72 निकला, तो दूसरा मान यानी कि दूसरा मान हम क्या करेंगे, जैसे एक तो हमारा 72 है तो अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री में से हम 72 घटा देंगे तो प्राप्त होगा 18 डिग्री। तो यानी कि जो थीटा का मान है वो हमारा 72 डिग्री है और अल्फ़ा का मान है 18 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लें अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 समझें क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान पूछा गया। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए उसके लिए आपको बीजगणित में जाना पड़ेगा। बीजगणित के कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a² प्लस b²। ठीक, और अगर यही हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो इन पर भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब करना क्या है, थोड़ी देर के लिए देखें कि जैसे मान लो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पर है। यहाँ क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये समझ लो ये आपका ए की जगह पे, ये बी की जगह पे, ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे है। तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन क्या आया, 2, क्या आया 2, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह पे साइन थीटा है तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 2 इंटू में, तो 2 इंटू 1, तो आंसर हमारा 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि हम किसी भी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। भाई यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए की जगह पे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी तरीके से इसे आप खोलिए माइनस वाले को, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाले में यहाँ होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप देखो ये पद और ये पद समान है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए ये कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और एक ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ये कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी जुड़ के हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 ये है 2 ये है, हमने जोड़ा तो प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इसके बराबर कितना होता है, इसके बराबर होता है 1, तो बराबर 2। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो आपने 1 रख दिया, 2 का 1 में गुणा हुआ तो आपका 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा समय लग सकता है, अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखिए जब कभी भी अंडर रूट के अंदर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, संयुग्मी गुणा याद रखना है, कॉन्जुगेट मल्टीपल याद रखना है। और कॉन्जुगेट मल्टीपल क्या कहता है कि जो हर में संख्या होती है उसका सिर्फ चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे आप, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा क्यों, साइन ए, और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब संयुग्मी गुणा करना है, कॉन्जुगेट मल्टीपल करना है, तो ये 1 माइनस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस तरीके से इसका हमें मल्टीपल करना है। जब मल्टीपल होगा तो आपको पता है ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों जुड़ करके हो जाएगा होल पावर, लिख सकते हैं हम साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे एक में 1 माइनस साइन ए, दूसरे में 1 प्लस साइन ए। तो आपको पता है कि जब एक ब्रैकेट में a माइनस 1, ये भी आइडेंटिटी होती है, सारी आइडेंटिटी समझते चलो, a माइनस बी और दूसरे में हो a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप इसे समझ लो, एक में माइनस एक में प्लस, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई इस पर भी स्क्वायर होगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन 1 पर स्क्वायर लगाने का मतलब 1 ही रहेगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें, अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमें बनाना इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, तो ये है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों पर स्क्वायर इसलिए रूट हट जाएगा, खाली लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, नीचे कॉस ए। अब इस कॉस ए का सब में अलग अलग
भाग लगा देंगे, तो ये 1/cos A प्लस साइन अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आपको पता 1/cos A जो होता है वो sec A के बराबर होता है, और साइन अपॉन कॉस होता है tan A के बराबर। यही हमारा आंसर हो गया। तो जब आप विधिवत क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो हर क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी तरीके से 8 जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो इसमें भी आपको कॉन्जुगेट मल्टीपल करना है। डायरेक्टली आप करो 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ये दोनों इकट्ठे लिख देंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो आप लिख देंगे 1 माइनस साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इन सब का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अलग अलग भाग लगा देंगे, 1/cos A माइनस साइन अपॉन कॉस ए। तो 1/cos A होता है sec A के बराबर, और साइन अपॉन कॉस होता है tan A के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसे भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा बदला लेकिन है सेम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्जुगेट मल्टीपल करेंगे आप, जैसे 1 प्लस cos A और 1 प्लस cos A। कॉन्जुगेट मल्टीपल करेंगे तो डायरेक्ट आप सॉल्व करने का प्रयास करें, तो ये 1 प्लस cos A। ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये देखो, इसकी भी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो इसकी जगह पे आप साइन लिख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए बटे, इसकी जगह पे पूरे क्या रखना है हमें, साइन ए। ठीक है, और इधर पर भी, इस पर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसे हम इकट्ठा स्क्वायर लगा सकते हैं। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए और इधर साइन ए। अलग अलग भाग लगाओ, 1/sin A प्लस कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब आप देखो 1/sin A है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए के बराबर, और कॉस बटे साइन जो होता है वो कॉट ए के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे, 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। इनमें अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगे, देखो डिटेल में समझाए हैं, आप जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। और आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं अगली वीडियो में बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो अब और भी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ऑल पर क्लिक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट में ज़रूर भेजें, मैं उसका संशोधन करूँगा।